जैसा कि आप जानते हैं, हम झारखंड के पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को बेस्ट 500 प्लस एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इसको करने के बाद हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को भी करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होंगे, तो आने वाले समय में जिस भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं, आपको करंट अफेयर से कोई परेशानी नहीं होगी। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। हमने इससे पहले 2 पार्ट कर लिया है, आज हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले इस क्वेश्चन को किया था कि ये झारखंड के राशन कार्ड धारियों को, राशन कार्ड धारी बीपीएल परिवार को जो है कि क्या बोलते हैं, सब्सिडी पर पेट्रोल देने के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब करी गई। तो ये था कब, 26 जनवरी 2022 को करी गई। पेट्रोल दिया जाएगा सब्सिडी पर, पेट्रोल सब्सिडी योजना, ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा, जिसके लिए सीएम सपोर्ट ऐप भी लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा सीएम सपोर्ट ऐप। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब आगे देखिए क्या कहा गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं, जो भी झारखंड सरकार की सरकारी योजनाएं होंगे, उन तक जरूरतमंद लोगों की पहुंच बनाने के लिए, पहुंच को आसान करने के लिए, ठीक है, जैसे कि राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना, जॉब कार्ड, इन सब सहित विभिन्न तरह के अलग अलग तरीके के आवेदनों को मौके पर निपटारा करने के लिए 15 नवंबर 2021 को किस अभियान की शुरुआत करी गई झारखंड सरकार के द्वारा। तो यह अभियान है आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। याद रखिएगा, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को शुरुआत करा गया कब? 15 नवंबर 2021 को। और किस लिए किया गया, तो ऊपर हमने इसके बारे में बात किया है। तो जैसे जैसे कुछ योजनाएं आएंगी या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा, तो उससे रिलेटेड हम कुछ योजनाओं को भी देख लेंगे, कुछ बुक्स को भी देख लेंगे, तो यहां से हम बहुत चीज कर लेंगे। तो यहां पर कुछ झारखंड सरकार की इंपॉर्टेंट योजनाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, और भी आएगा तो उसमें भी कर लेंगे। तो सबसे पहले जो योजना है, अभी हमने ऊपर में देखा था, कौन सा योजना? झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। क्या? झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। अच्छा, इस योजना की शुरुआत कब करी गई? तो इस योजना की शुरुआत करी गई 26 जनवरी 2022 को, ठीक है, यह पूछा जाएगा। 26 जनवरी 2022 को इस योजना की शुरुआत करी गई। अच्छा, इसका लाभ किसे किसे मिलेगा? तो बिलो द पावर्टी लाइन कार्ड धारक, राशन कार्ड धारक को, ठीक है, बिलो बीपीएल कार्ड धारक और राशन कार्ड धारक लोगों को इस योजना का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें इस योजना के तहत क्या होगा कि 25 रुपया लीटर सस्ता पेट्रोल, 25 रुपया लीटर सस्ता पेट्रोल इस योजना के तहत, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत इसके लाभार्थियों को दिया जाएगा, ठीक। और इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सीएम सपोर्ट ऐप। क्या नाम है? जिसका नाम है सीएम सपोर्ट ऐप। अच्छा, इसका फुल फॉर्म ध्यान से सुनिएगा, जगह नहीं होने के कारण हम नहीं लिख रहे हैं, सुनिएगा। चीफ सीएम सपोर्ट, चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर्स स्कीम। क्या? फॉर राइडिंग टू व्हीलर स्कीम। अच्छा, इस स्कीम के तहत क्या होगा कि प्रत्येक महीने इस जिसे लाभ मिलेगा उसे 10 लीटर पेट्रोल 25 रुपये सस्ता दिया जाएगा और उसके लिए 250 रुपया इन्हें दिया जाएगा। मतलब कि पूरी तरह से 25 रुपया पेट्रोल सस्ता जो दिया जाएगा उसके लिए इन्हें एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो यह है झारखंड का पेट्रोल सब्सिडी योजना। उसके बाद एक और योजना याद रख लीजिएगा, ठीक है, एक योजना है कोचिंग एंड अलाइड योजना। क्या? कोचिंग एंड अलाइड योजना। अब इस योजना के तहत क्या होगा, कोचिंग एंड अलाइड योजना के तहत, कि इसके तहत एससी एसटी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी या शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी नहीं, माइनॉरिटीज के लिए इकोनॉमिकल हेल्प दिया जाएगा, ठीक है, वित्तीय सहायता दिया जाएगा। किसे? तो शेड्यूल्ड कास्ट एससी। कौन सा योजना था? तो याद रखिएगा, योजना है कोचिंग एंड अलाइड योजना, ठीक, कोचिंग एंड अलाइड स्कीम। अब इस स्कीम के तहत एससी एसटी माइनॉरिटीज गर्ल्स को क्या दिया जाएगा? वित्तीय सहायता दिया जाएगा पढ़ाई वढ़ाई के लिए, ठीक है। चलिए, कोचिंग एंड अलाइड योजना। अगला एक योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल पेंशन योजना। क्या? यूनिवर्सल पेंशन योजना। अब यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत क्या होगा, जो कि यूनिवर्सल पेंशन योजना, ये याद रख लीजिएगा कि यूनिवर्सल पेंशन
स्कीम, ठीक है। अब इस स्कीम के कब लॉन्च किया गया? तो 15 नवंबर 2021 को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम 15 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया। और इसके तहत क्या होगा, 60 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। और 5 तारीख को हर एक लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 1000 रुपये दे दिए जाएंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट योजना है यहाँ पर, कौन सा? तो उसका नाम है समर योजना। क्या? समर योजना। तो समर योजना जो इसका शुरुआत करा गया था, सुन लीजिए ध्यान से, समर योजना का शुरुआत या लागू कब किया गया समर योजना को? तो ये किया गया था 29 दिसंबर 2021 को। 29 दिसंबर 2021 को समर योजना लागू किया गया। और ये जो 29 दिसंबर 2021 है, झारखंड, अभी जो प्रेजेंट में झारखंड सरकार है उसका दूसरी वर्षगांठ हो जाएगा 29 दिसंबर 2021 को। और उस दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। और उन योजनाओं में एक योजना ये भी है, समर योजना। अच्छा, इस योजना का शुरुआत क्यों किया गया? तो कहता है ना, मैल न्यूट्रिशन या फिर कहते हैं कुपोषण को दूर करने के लिए। किसके लिए? कुपोषण को दूर करने के लिए समर योजना की शुरुआत किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। कुपोषण को दूर करने के लिए कब? 29 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार अपने दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर समर योजना की शुरुआत करी। समर का फुल फॉर्म क्या है? समर, SAMAR पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट, तो याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 45 दिनों तक चलने वाले आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का समापन कब हुआ? 45 दिनों तक चलने वाले आपके अधिकार, आपके द्वार और आपके सरकार कार्यक्रम का समापन कब हुआ? तो ये जो आपके अधिकार, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 नवंबर 2021 को, जो कि हमने देखा अभी, ठीक है। 15 नवंबर 2021 को इसका शुरुआत हुआ और इसका समापन हो गया 29 दिसंबर 2021 को, ठीक है। 29 दिसंबर 2021 को इसका समापन हुआ। किसका? आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। ये 45 दिनों तक चला, 15 नवंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। 29 दिसंबर 2021 तक। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ 29 दिसंबर 2021 के अवसर पर नीचे दिए गए किस योजना की शुरुआत करी गई? तो देखिए, इस उपलक्ष्य में, दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, अवसर पर, ये नीचे दिए गए पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, कुपोषण को दूर करने के लिए समर योजना, बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला, इन सभी योजनाओं का शुरुआत करा गया इसी दिन, ठीक है। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। अब इसकी शुरुआत कब करी गई पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट, तो याद रखिएगा 29 दिसंबर 2021 को, ठीक है। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि पत्रकारों को 5 लाख तक का बीमा कराया जाएगा, ठीक है। पत्रकारों को 5 लाख तक का बीमा कराया जाएगा। कुपोषण को दूर करने के लिए समर योजना, अभी हमने देखा था, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ये जो समर योजना है कुपोषण को दूर करने के लिए, ये भी 29 दिसंबर 2021 को। बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला, इस योजना की शुरुआत भी 29 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड टूरिज्म पॉलिसी, ये भी 29 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। झारखंड टूरिज्म पॉलिसी, ये भी 29 दिसंबर 2021 को। और 29 दिसंबर 2021 झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समर योजना, बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना और झारखंड टूरिज्म पॉलिसी, ये सब हम लोगों ने देखा। अब आगे देख लीजिए, झारखंड सरकार के द्वारा 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? झारखंड सरकार के द्वारा 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? सबसे हास्यास्पद, सबसे कॉमेडी वर्ष घोषित किया गया नियुक्ति वर्ष, है ना। 2021 कब का पार हो गया? 2022 अब आधा पार हो चुका है, अब 2023 आएगा। लेकिन इस अबुआ सरकार का नियुक्ति वर्ष अभी तक नहीं आया है, लेकिन घोषित क्या कर दिया गया? 2021 को नियुक्ति वर्ष, है ना, नियुक्ति वर्ष घोषित कर दिया गया। लानत है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है, झारखंड सरकार के द्वारा किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई? झारखंड सरकार के द्वारा किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब करी गई? तो झारखंड सरकार के द्वारा किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 19 जनवरी 2022 को करी गई। झारखंड सरकार के द्वारा किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 19 जनवरी 2022, याद कीजिए हमारे साथ,
किसान कॉल सेंटर झारखंड सरकार के द्वारा, कब? 19 जनवरी 2022। सीएम सपोर्ट एप्लीकेशन, अभी हमने देखा था कि जो सब्सिडी, पेट्रोल सब्सिडी योजना है, लोगों को, बीपीएल कार्ड धारक, राशन कार्ड धारक को पेट्रोल सब्सिडी पर दिया जाएगा, 25 रुपये सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा, 250 रुपये महीना में भी दे दिया जाएगा, 10 लीटर पेट्रोल तक की दिया जाएगा उसको सब्सिडी गरीब लोगों को। तो ये उसके लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया इसके लिए, और इसका फुल फॉर्म क्या है अभी हमने आपको बताया था, चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर्स स्कीम। ये है सीएम सपोर्ट एप्लीकेशन का, सीएम सपोर्ट्स का फुल फॉर्म। झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया सर्वजन्य पेंशन योजना। देखिए, एक आपका क्या है, यूनिवर्सल पेंशन योजना, वही है आपका सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं? तो इसके लाभार्थी जो हैं इसके सर्वजन्य पेंशन योजना, जिसकी शुरुआत कब करी गई? 15 नवंबर 2021 को। कब करी गई भाई? 15 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत करी गई। अच्छा, इसके लाभार्थी यानी कि किस किस को इसका लाभ मिलेगा, चलिए देखते हैं। लाभ जो मिलेगा 60 वर्ष या फिर उससे अधिक वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति को, ठीक है, 60 वर्ष या फिर उससे अधिक वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति को, 18 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला को, जिसका कोई आशा नहीं है, उस तरह की महिला को इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। 5 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा एचआईवी एड्स पीड़ित व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, सर्वजन्य पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। चलिए आगे देखिए, सर्वजन्य योजना पेंशन योजना के संबंध में नीचे कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहां पर सर्वजन्य पेंशन योजना के लिए पेंशन के लाभ के लिए बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता जरूरी नहीं है, बस राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त, ठीक है। अब देखिए, केवल आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, उसी से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, यहां से सब हो जाएगा, ठीक। झारखंड की किस महिला खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है? झारखंड की किस महिला खिलाड़ी का चयन? तो झारखंड की अष्टम उरांव और पूर्णिमा कुमारी, झारखंड की अष्टम उरांव और पूर्णिमा कुमारी, इन दोनों खिलाड़ियों का चयन भारतीय फुटबॉल टीम में किया गया है। झारखंड की अष्टम उरांव और पूर्णिमा कुमारी, इन दोनों खिलाड़ियों का चयन किसमें? फुटबॉल टीम में किया गया है। अब देखिए यहां पर झारखंड की कौन सी फिल्म कांस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और द पाउज प्रीमियर्स फेस्टिवल के लिए नामित हुई है? तो झारखंड की कौन सी फिल्म है जो कि कांस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और द पाउस प्रीमियर्स फेस्टिवल के लिए नामित हुई है? तो ये जो मूवी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये मूवी है आपका बेला। कौन सा? बेला मूवी है। याद रहेगा कि झारखंड की बेला मूवी कांस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और द पाउस प्रीमियर्स फेस्टिवल के लिए नामित हुई है। यहां पर आप देख रहे होंगे धरती आबा, क्या आपको कुछ नाम से स्ट्राइक हुआ आपके दिमाग में? धरती आबा यानी कि धरती का पिता बिरसा मुंडा, इसे कहा जाता है, इसका उपनाम लोग दिए थे बिरसा मुंडा, धरती आबा धरती का पिता। अच्छा, बिरसा मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए हैं, उलगुलान विद्रोह, महान हलचल, ये सब याद होगा, आपको पता होगा। आगे देखिए, ये लिखा हुआ है मरांग गोमके। अब मरांग गोमके कौन थे भाई? मरांग गोमके किसे कहा जाता है झारखंड में? तो आपको पता होगा जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। किनके बारे में? जयपाल सिंह मुंडा, एक नामी गिरामी हस्ती झारखंड राजनीति के, ठीक है, जो कि झारखंड के निर्माण आंदोलन में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया था। मरांग गोमके, इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। कब? 1903 में, और इनका मृत्यु 1970 में हुआ। अगर पूछेगा कि बताइए जयपाल सिंह मुंडा का रियल नाम क्या था, तो याद रखिएगा ईश्वरदास जयपाल सिंह मुंडा, ईश्वरदास जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा का ये नाम था। अच्छा, मरांग गोमके, इन्हें यहाँ के लोगों के द्वारा, झारखंड के लोगों के द्वारा आदर स्वरूप इन्हें मरांग गोमके की उपाधि दी गई थी। झारखंड के लोगों के द्वारा आदर स्वरूप इन्हें मरांग गोमके की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब होता है कि सर्वोच्च नेता या फिर अगवा नेता, ठीक है, सर्वोच्च नेता या फिर अगवा नेता। और जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। याद ये भी रख लीजिएगा, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। तो ये यहां से जो भी ऑप्शन था उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर, केंद्र सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को हर साल किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई है? तो जनजातीय गौरव दिवस। बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और
झारखंड केंद्र सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को, बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी गई है। ठीक है, घोषणा करी गई है। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का निर्माण रांची के स्थित पुरानी जेल में किया गया है। बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का निर्माण रांची में पुरानी जेल में किया गया है और इसका उद्घाटन 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और केंद्र सरकार के द्वारा हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा करी गई। अच्छा, इसका निर्माण 142 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। किसका निर्माण? बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का निर्माण 142 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। याद रहेगा कि इसका निर्माण रांची स्थित पुरानी जेल में किया गया। 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसका निर्माण 142 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय। झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता कौन है? अच्छा, अगर कहें इंडिविजुअल या फिर पर्सनली बात करें, सबसे बड़े इनकम टैक्स डोनर जो झारखंड के हैं वो है आपके महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, द पीपुल्स लीडर, जिनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक है। द पीपुल्स लीडर सरयू राय के जीवन पर आधारित पुस्तक है। द पीपुल्स लीडर सरयू राय के जीवन पर आधारित पुस्तक है। इस बार झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, इस बार इन्होंने जमशेदपुर वाले सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और वहां उस समय के जो वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास थे उनको हरा करके इस सीट पर इन्होंने जीत हासिल करी थी सरयू राय ने। और सरयू राय जी का जो एक कुछ पुस्तक है, याद रख लीजिएगा, एक है आपका मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला। ठीक है, मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला। ठीक है, और एक है लम्हों की खता। देखिए, अगर आप जो लम्हों में जो अभी आपके साथ चल रहा है, जो प्रेजेंट में है, इस टाइम आप जो भी गलती करेंगे तो ये गलती आपको बाद में क्या होगा, सूद समेत आपसे ये क्या करेगी, कीमत वसूलेगी। ठीक है, तो यही है लम्हों की कथा। इसी बुक में इस तरह से कुछ दिया गया है। सरयू राय जी का बुक है मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला, लम्हों की कथा एक है, लम्हों की कथा, सदियों की सजा, इन्हीं का बुक है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर बिरसा मुंडा धरती आबा, 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ। 1899 1900 ईस्वी के आसपास मुंडा विद्रोह इनके द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए ये सब कुछ देख लेंगे। अब अर्जुन मुंडा जो है, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे अर्जुन मुंडा जी के बारे में। ठीक है, कि अभी अर्जुन मुंडा जो है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, जनजातीय मामलों या फिर कार्य के मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अर्जुन मुंडा झारखंड में 3 बार सीएम रह चुके हैं। ठीक है, झारखंड में 3 बार सीएम रह चुके हैं और सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहा है सीएम के रूप में। ठीक है, 3 बार ये सीएम रह चुके हैं। ठीक है, 3 बार, और ये शिबू सोरेन भी रहा है 3 बार, लेकिन इतना मतलब लंबा देर तक नहीं रहा। तो ये दोनों ज्यादा बार रहा है, लेकिन अगर कार्यकाल की बात करें तो अर्जुन मुंडा ज्यादा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जहां पर कहा जा रहा है कि बताइए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? अच्छा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड के टोटल 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने? 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कौन कौन? एक दीपिका कुमारी आर्चरी से, दीपिका कुमारी तीरंदाजी में। ठीक है, आपने तो आप जानते ही होंगे इनके बारे में। ठीक है, आर्चरी में दीपिका कुमारी। वहीं पर अगर बात करें कि जो निक्की प्रधान जो हैं वो हॉकी में, और निक्की प्रधान के साथ साथ सलीमा टेटे हॉकी। तो 3 खिलाड़ियों ने जो है इस बार झारखंड से 3 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। कौन कौन? एक आपका दीपिका कुमारी, ठीक है, दीपिका, निक्की प्रधान और आपका सलीमा टेटे। क्या? सलीमा टेटे। तो ये 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इन तीनों खिलाड़ियों को झारखंड सरकार के द्वारा 50-50 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया था। ठीक है, 50-50 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया था। अगर टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो ये 32वां टोक्यो ओलंपिक था। ठीक है, 32वां ओलंपिक था। ठीक है, और इसका आयोजन तो जैसा नाम से पता चल रहा है टोक्यो में हुआ था। कब से कब तक हुआ था ये भी याद रख लीजिएगा, 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक। भाई 2020 की बात करी जा रही है और हुआ
गेम 2021 में, जी हाँ, एक साल डिले हुआ था, ठीक है, पोस्टपोन्ड कर दिया गया था कोविड की सिचुएशन को देखते हुए। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला संस्करण कराया गया, जिसमें कि झारखंड से कुल 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया, दीपिका, निक्की, सलीमा। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में भारत से सिल्वर पदक कितना आया था? टोक्यो ओलंपिक से भारत से सिल्वर जो पदक आया था वो एक स्वर्ण आया था, ठीक है, एक गोल्ड आया था, 2 सिल्वर आया था और 4 ब्रॉन्ज आया था। तो टोटल 7 पदक इस बार भारत को हासिल हुए थे, ठीक है। एक सिल्वर, एक एक क्या सिल्वर, 2 सिल्वर, ठीक है, 2 सिल्वर, और जिसमें से कि पहला सिल्वर किसने लिया था? मीराबाई चानू ने, और दूसरा रवि कुमार दहिया ने, ठीक है, दूसरा रवि कुमार दहिया ने। और ओलंपिक का पहला एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल भारत के ओर से किसने लिया था? जानते होंगे आप लोग नाम, ठीक है, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा। किसने? नीरज चोपड़ा जी ने। और कांस्य पदक 4 लोगों को मिला, लवलीना बोर्गोहेन को, पीवी सिंधु को, बजरंग पुनिया को, और क्या बोलते हैं, पुरुष हॉकी टीम को मिला था, ठीक है। तो 4, तो यहाँ से टोटल 7 पदक मिले थे भारतीय हॉकी टीम, भारतीय ओलंपिक, इस बार ओलंपिक में भारतीय टीम को, ठीक है, 7 पदक मिला। और इसका स्थानवा कितना रहा था? 48वां स्थान रहा था। इस पर डिटेल वीडियो हमने खेल वाले सेक्शन में किया हुआ है, जो करेंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड किया हुआ है, तो उसमें कराया गया है, आप जरूर देखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, तीरंदाज दीपिका कुमारी का यह तीसरा ओलंपिक था, बिल्कुल सही है। तीरंदाज दीपिका कुमारी का यह तीसरा ओलंपिक था, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तीसरा ओलंपिक था, और उसके बाद हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान का यह दूसरा ओलंपिक था, और हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे का यह पहला ओलंपिक था, यानी कि तीनों सही हो जाएंगे। 14 जुलाई 2021 को किसने झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो ये किया था रमेश बैस ने। और इससे पहले जो द्रौपदी मुर्मू थी वो झारखंड की राज्यपाल थी, और बहुत बहुत बधाई द्रौपदी मुर्मू जी को पूरे भारतवर्ष की तरफ से कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कल ही ये घोषित हुई हैं। राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीत लिया है। द्रौपदी मुर्मू ने भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। अच्छा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इसके बारे में हम लोग जानते ही हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अब इस साल जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड फैक्ट, राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस पर एक वीडियो आएगा, वो आप देख लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे को झारखंड सरकार के द्वारा कितना राशि प्रदान किया गया? तो 50 लाख रुपए। कितना? 50 लाख रुपया। पेरिस में आयोजित विश्व कप, पेरिस में जो आयोजित हुआ था विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता, ये ओलंपिक से पहले, तो दीपिका कुमारी ने 3 इवेंट में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, और प्राप्त करके इतिहास रचा था इन्होंने। अच्छा, पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी में स्टेप 3 तीरंदाजी के रिकर्व मुकाबले में झारखंड की किन 2 खिलाड़ियों के साथ मिलकर दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो ये कोमोलिका बारी थी, कोमोलिका बारी और अंकिता भगत, इन दोनों के साथ मिलकर के स्वर्ण पदक इन्होंने रिकर्व मुकाबले में लिया था, कोमोलिका बारी और मधुमिलिता दोनों के साथ। अच्छा, कहा जा रहा है कि झारखंड रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी ईशान किशन, जिनका सिलेक्शन टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम में किया गया। देखिए, टी20 वर्ल्ड कप 2021 वाला भारतीय टीम हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए किया गया था। बताइए इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ईशान किशन अपने टी20 इंटरनेशनल कैरियर की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने किया था। इन्होंने अपने वनडे कैरियर की शुरुआत जो है श्रीलंका के खिलाफ किया था। तो याद रखिएगा, टी20 इंटरनेशनल कैरियर की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ, वनडे इंटरनेशनल कैरियर की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ, और ईशान किशन मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, तो सभी सत्य हो जाएगा। सब जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली, सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी कौन है? झारखंड की पहली खिलाड़ी है आपकी चंचला कुमारी। कौन? चंचला कुमारी है। याद रखिएगा, सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है आपकी चंचला कुमारी। अब देखिए, झारखंड एवं बिहार का प्रधान आयकर आयुक्त, इनकम टैक्स कमिश्नर जो नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश मिश्र को नियुक्त किया गया। किसे? राकेश मिश्र को नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब देखिए, झारखंड में विद्रोह का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? झारखंड में विद्रोह का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं शैलेंद्र महतो जी। कौन है? शैलेंद्र महतो जी।
और शैलेंद्र महतो की कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी याद रख लीजिएगा। हाउडी मोदी, क्या हाउडी मोदी के पुस्तक के लेखक शैलेंद्र महतो, ठीक है। उसके बाद झारखंड की सागर माथा, झारखंड की सागर माथा लेखक पुस्तक के लेखक कौन? शैलेंद्र महतो। झारखंड की सागर माथा लेखक की पुस्तक शैलेंद्र महतो। वहीं पर द जर्नी ऑफ झारखंड, ठीक है, जर्नी ऑफ झारखंड लेखक के पुस्तक के लेखक शैलेंद्र महतो, जर्नी ऑफ झारखंड। उसके बाद देश और दृष्टि, देश और दृष्टि, देश और दृष्टि, ठीक है। तो शैलेंद्र महतो जी के द्वारा एक तो बुक लिखा गया झारखंड में विद्रोह का इतिहास, हाउडी मोदी, झारखंड की सागर माथा, जर्नी ऑफ झारखंड और देश और दृष्टि। यहाँ पर एक सरयू राय के बुक को भी याद रख लीजिएगा, मैन हार्ट क्या बोलते हैं, मैन हार्ट घोटाला, नियुक्ति घोटाला है, ठीक है। और उसके बाद एक पुस्तक है लम्हों की कथा सदियों की सजा, ठीक है। तो ये सब पुस्तक इनका है। आगे देखिए 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस, 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस भाषा, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर याद रखिएगा, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस भाषा की लिपि ओलचिकी। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि ओलचिकी लिपि किस भाषा की लिपि है? संथाली भाषा की लिपि है। तो ओलचिकी का कंप्यूटर टाइपिंग फॉन्ट जारी किया गया तो संथाली भाषा का, ठीक है, संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का कंप्यूटर टाइपिंग फॉन्ट जारी किया गया। अच्छा देखिए कहा जा रहा है किस फिल्म का चयन, निम्न में किस फिल्म का चयन कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है? तो देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म का चयन किया गया है? तो धूपकुड़िया, क्या धूपकुड़िया। अच्छा घोटुल जो है किसका? संथाल लोगों का युवागिरी का नाम है, कल ही हमने इसके बारे में, गीती उरांव लोगों का क्या बोलते हैं, युवागिरी का नाम है, तो याद रख लीजिएगा। अच्छा हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी, अच्छा युवागिरी क्या होता है? युवागिरी हर एक जनजाति समूह का एक ऐसा जगह होता है जहां पर क्या होता है, उस युवागिरी में उस जनजाति समूह के युवक युवतियों का क्या होता है, एंट्री होता है, एडमिशन होता है, जिसमें उन्हें अपनी जनजाति लोगों के परंपराओं, शिक्षा दीक्षा ये सब ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये युवागिरी में। अच्छा हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी विकास के लिए निर्धारित पैमाने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में झारखंड किस स्थान पर है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में झारखंड जो है 27वां स्थान पर। याद रखिएगा नीति आयोग के द्वारा जारी विकास के लिए निर्धारित पैमाने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में झारखंड 27वें स्थान पर है। अच्छा झारखंड में गरीबी की तीव्रता कितनी है? बहुत ज्यादा है भाई, झारखंड में गरीबी की तीव्रता 43.95% है। अच्छा झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक गरीबी है? तो झारखंड के पाकुड़ में सर्वाधिक गरीबी है। पाकुड़ संथाल परगना में आता है, साहेबगंज में संथाल परगना में आता है। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला जहां से गंगा नदी पास करती है। पलामू मंडल के अंतर्गत आता है, पलामू, गढ़वा, लातेहार, ठीक है। तो ये सब, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, जो लातेहार है, ठीक है, तो ये सब है। अब आगे देख लेते हैं। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन नीति जो है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति क्या है? तो यह नीति 1 अप्रैल 2021 को लागू मानी जाएगी। यह नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू मानी जाएगी। यह नीति जो है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 7 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। इसमें 5 लाख लोगों को रोजगार, 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो सभी के सभी बातें यहाँ पर जो किया गया है, लक्ष्य कितना किया जाता है और कितना पूरा होता है ये तो हम जानते ही हैं। चलिए झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में कुल कितने क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई है? टोटल 8 क्षेत्रों, जिसमें आपका टेक्सटाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे ही 8 क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता प्रदान की गई है। अच्छा जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रांची के करमाटोली में नीचे दिए गए किस भवन का शिलान्यास किया गया? किस भवन का शिलान्यास किया गया? धुमकुड़िया। देखिए ये घुमकुड़िया जो है, बताइए किस आदिवासी जनजाति समूह का क्या है? युवागिरी है, ठीक है, याद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कहा जा रहा है कि झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए याद रखिएगा झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है श्री दुर्गा उरांव को, ठीक है। याद रखिएगा झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है दुर्गा उरांव को, ठीक है, दुर्गा उरांव को। आगे देखिए झारखंड के किस सांसद को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया
गया है। तो किसे बनाया गया है? अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। किसे? अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। झारखंड की किस सांसद को? तो अन्नपूर्णा देवी को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल कैबिनेट में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ठीक है, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के, ठीक है। उसके बाद निशिकांत दुबे तो आप जानते ही हैं, सांसद हैं, ठीक है, ये गोड्डा वाले इलाके से सांसद हैं निशिकांत दुबे। सुदर्शन भगत जो हैं, ये सुदर्शन भगत जनजातीय मामलों के, ये जैसे कि केंद्रीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा, तो जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री कौन है? जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री झारखंड के सुदर्शन भगत को बनाया गया है, ठीक है, सुदर्शन भगत को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नीति आयोग के द्वारा देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में रांची को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग के द्वारा झारखंड के देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में रांची को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है भाई? तो ये है आपके हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। चंपई सोरेन कौन है? चंपई सोरेन जो है SC ST OBC के क्या है? मंत्री हैं, SC ST OBC विभाग के मंत्री हैं, ठीक है। चलिए, और एक इन्हें कौन सा? तो इन्हें टूरिज्म डिपार्टमेंट भी दिया गया है, टूरिज्म मिनिस्ट्री भी दिया गया है चंपई सोरेन को। SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटी OBC माइनॉरिटी, ये सब के इस सब विभागों के मंत्री हैं, और टूरिज्म मिनिस्ट्री भी इन्हें दिया गया है, यानी कि परिवहन विभाग भी चंपई सोरेन को दिया गया है। आगे देखिए, रामेश्वर उरांव के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, झारखंड के वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री। और जोबा मांझी जो है समाज कल्याण और महिला बाल विकास मंत्रालय इन्हें दिया गया है। समाज कल्याण और महिला बाल विकास मंत्रालय इन्हें दिया गया है, जोबा मांझी को महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए 2021 का नागार्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नागार्जुन पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, झारखंड के किस स्थान पर झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन JSCA, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन एवं बोकारो स्टील प्लांट के सहयोग से राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ये बोकारो में बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देश भर में स्थान प्राप्त हुआ है पहला। कौन सा? पहला स्थान प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। अच्छा, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है, JBBNL के द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, इजी बिल सेल्फ बिलिंग ऐप। ये एप्लीकेशन झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा कंज्यूमर्स के सुविधा के लिए इस ऐप को शुरुआत करा गया है, इजी बिल सेल्फ बिलिंग एप्लीकेशन। CBI निदेशक, जो अभी CBI डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल, वो झारखंड के धनबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, समर एप्लीकेशन के बारे में हमने, समर योजना जो था, जो कि कुपोषण को दूर करने के लिए, कुपोषण को, मैल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है, कब? तो 29 दिसंबर 2021, जो कि झारखंड सरकार के दूसरे वर्षगांठ के अवसर पर समर योजना का शुभारंभ किया गया। तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हमने बताया हुआ है आप लोगों को। इसका फुल फॉर्म जो है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक, अब देखिए, झारखंड के खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड के गुनी गांव से पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत करी गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, पानी रोको पौधा रोपो। अब देखिए, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है खूंटी जिले को। तो हम लोगों ने आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया, और इसका जो 3-4 पार्ट आएगा, जिसमें कि पूरा झारखंड के 500 प्लस क्वेश्चन को करेंगे, और उसके बाद टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को शुरुआत करेंगे। तो 500 प्लस केवल देखने के लिए है, लेकिन अगर बात करा जाए कि कितना यहाँ पर करंट अफेयर्स करेंगे, कितने फैक्ट्स को करेंगे, तो मोर देन बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम लोग फैक्ट को कंप्लीट भी करेंगे आगे चल करके, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को भी करेंगे। देखिए, ये जो PDF है, या फिर जो भी जो कलेक्शन कंपाइल किया जाएगा, 500,000 करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आपके लिए किया जाएगा, तो वो हमारे द्वारा अभी नहीं किया जा रहा है, हमारे द्वारा टाइप नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, उतना समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कि टाइप भी करे और उसके बाद ये भी करे, बहुत सारे और भी काम है, तो टाइपिंग किसी और से करवाना पड़ रहा है।
है तो टाइपिंग करवाने में कुछ कॉस्ट लगता है। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। यहाँ से आपको इस पीडीएफ के बारे में बता दिया जाएगा, बहुत कम कॉस्ट में, 10-15 रुपए में, ठीक है, 15-20 जो भी होगा। तो इस पीडीएफ को पूरा 500 प्लस का पीडीएफ पूरा कंपाइलेशन आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके साथ और भी कुछ चीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मन हो कि नहीं, आपको सपोर्ट करना है, आपको अप्रिसिएट करना है, आपको काम में किसी भी तरह का बाधा ना आए, आपको चाहिए कि पूरा कंटिन्यू ये क्लास चलते रहे, तो आपको इसके टाइपिंग के लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, तभी जा करके यहाँ से ये पूरी तरह से इस तरह से कंटिन्यू पूरा रह पाएगा। तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको क्या करना है, इसके पीडीएफ को ले लेना है। आपको इसका पीडीएफ 3-4 दिनों में पूरा कंप्लीट 500 प्लस का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक एक ऑप्शन के साथ यहाँ पर आपको करवा दिया जाएगा, बहुत अच्छे से करवा दिया जाएगा। अलग से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कराया जाएगा, उसको भी डिटेल्ड में करवाया जाएगा, और इंटरनेशनल, नेशनल भी करवाया जाएगा। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।